अब दूसरी विधि को सीखते हैं जो कि है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। लिखेंगे हल चूंकि लिखेंगे हल चूंकि 2x + 3y = 19, इसको भी मानेंगे समीकरण 1। फिर इसको लिखेंगे 3x + 4y = 16, समीकरण 2। इस तरह से मानेंगे। अब शब्द से ही पता चलता है कि हमको करना क्या है। जब हम लोग पांचों विधि पढ़ लेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि किसको किस तरह से बनाए। प्रतिस्थापन क्या है, लुप्तीकरण क्या है, वज्र गुणन क्या है, क्या तो तुलनात्मक विधि क्या है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो प्रतिस्थापन, तुलनात्मक मतलब पता चलेगा तुलना करना, LHS बराबर करके RHS तुलना करना सर। प्रतिस्थापन एक के जगह दूसरे का मान रखना। तो यहाँ किसी एक से शुरू करेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से किसी से, एक से या दो से शुरू कर सकते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से शुरू करेंगे, किसी एक को अलग करेंगे पहले। समीकरण 1 से 2x + 3y = 19, या तो x को अलग करेंगे या y, ये तो शुरू का ही नहीं है। हम किसी को अलग करते हैं। यहाँ से लिखेंगे 2x = 19 - 3y, ये हो गया 2x, और ये x = 19 - 3y/2। x को अलग किए या y को कर सकते हैं, वो आपके मन पे निर्भर है कि x को अलग करें y को अलग करें। समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इसको जो है ये x का मान निकल के, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x = इतना रखने पर, हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि क्या करेंगे, 1 और 2। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी एक को अलग करना है, x को या y को। जो अलग हो जाएगा उसके बाद x का जो मान निकलेगा y के रूप में, x का मान निकला 19 - 3y/2, x का मान y के रूप में, तो x के जगह पे ये रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, यानी कि यहाँ पे x के जगह पे 19 - 3y/2, x के जगह पे ये रख सकते हैं यहाँ पे या यहाँ पे। तो x के जगह पे ये चीज़ रखेंगे, 1 में या 2 में, किसी में रखना है। हम 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में x = 19 - 3y/2, तो 2 ये है, तो ये हो जाएगा 3 × 19 - 3y/2, इस तरह से +4y = 16। क्या किए यहाँ से, ये समीकरण 2 था, 3x + 4y = 16। x के जगह पे x का मान निकाले y के रूप में। अब दोनों y में, यहाँ y का टर्म है, इसका मतलब y का मान निकल जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से करना। ये y का यदि यहाँ निकालेंगे तो यहाँ x के रूप में आएगा। अब 1 या 2 में रख देना है y का मान। यहाँ पे यहाँ x का मान निकाले तो x के जगह पे रखेंगे, 1 में या 2 में। हम 2 में रखे हैं 3x + 4y = 16, तो हम रखे 3x के जगह पे इसको +4y। अब ऊपर का ऊपर के साथ गुना होता है, ये 19 × 3 57 - 9y/2, इसके साथ है 2 +4y = 16। LCM लेंगे इसका, 2 और 1 का 2, ये हो गया 57 - 9y + 1 से इसमें भाग 2, 2 × 8y 4y 8y = 16। इस तरह से ये हो जाएगा 57, 9y में 8y -y = 32, क्योंकि वो 2 जाके उधर गुना हो जाएगा। यहाँ से होगा 57 - 32 = y। 32 को इधर ला लिया y प्लस में, ये घट जाएगा तो हो जाएगा y = 25। y बराबर क्या निकल गया 25। तो y यहाँ से निकला 25। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से 25 5 2 7, ठीक। इसीलिए अब समीकरण इसमें रख देंगे, यहाँ पे y के जगह पे x का निकल जाएगा। समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, हो जाएगा x =
19 माइनस 3y के जगह 25/2, 19 माइनस बाई 2, ये घट जाएगा तो 75 में 19 घटाना है तो ये हो जाएगा, 45 में एक कम, ये हो जाएगा 46, एक ज़्यादा हो जाएगा बटा 2, कट के कितना आएगा पहले 4 1 56 होगा, ये 56 कट के कितना आ जाएगा 28 -28 हो गया -28, x बराबर माइनस लिख देंगे अतः x बराबर -28, y बराबर 25। अब इसमें हम चेक करते हैं सही है या गलत है। 2 गुना -28 प्लस 3 गुना y के जगह पे कितना लिखेंगे 25, 19 आ रहा है कि नहीं, 28 माइनस 56 प्लस 75, ये 75 में घटाएंगे तो 19, इसका मतलब आंसर ठीक है। फिर से एक बार हम समझा देना चाहते हैं, अतः लिख लेंगे यहाँ, अतः इसमें लिख लेंगे अतः x बराबर -28, y बराबर 25। अब इसको एक बार हम समझाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा प्रतिस्थापन समीकरण 1 और 2 से। यहाँ से शुरू करेंगे समीकरण 1 से, x का मान अलग करेंगे या y का, तो x का अलग किए, फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे, यहाँ पे 2 में x का मान, या 1 में भी रख सकते हैं x का मान, तो 2 में रखे x का मान, या 3 इंटू एक्स प्लस 4y = 60, इसको इस दोनों के साथ गुना प्लस इतना LCM, फिर इसको इस तरह से बनाए, इस घटाए 57, ये दोनों गुना हुआ, y का मान निकालेंगे, y का निकल गया तो इसमें रखेंगे y का मान, क्योंकि हम आधा बना चुके हैं, यहाँ रखेंगे फिर इसको उस तरफ करना है, फिर बनाना, इसलिए यहाँ रख देंगे y का मान 3 में, यहाँ से 3 में रख के मान निकाल लिए इतना। अब ये चेक कर लेंगे रफ में कि सही है या गलत है, इसमें रख के या इसमें रख के, कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं। तो ये था प्रतिस्थापन, मतलब एक के स्थान पे दूसरे को रख देना, एक के टर्म में लाके उसी के फॉर्म में लाके उसको रख देना, मतलब x को y के फॉर्म में लाए और y में बना दिया तो y बन गया, x में बना देंगे तो x का निकल जाएगा, किसी का मान निकालना है। तो ये था प्रतिस्थापन। चर वाले रैखिक समीकरण में लुप्तीकरण विधि को पढ़ने वाले हैं, जानेंगे लुप्तीकरण विधि क्या होता है। हम लोग प्रतिस्थापन और तुलनात्मक विधि पढ़ चुके हैं, आज लुप्तीकरण विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहेगा, इसको करना क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद शुरू करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 माने क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद उतारना है हल, चूंकि हम इसी में बना रहे हैं यहाँ पे लिख के, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा, उतारना है आप लोगों को, लिखना है हल इस तरह से, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे a b में ये दोनों को a या b में या x y रहेगा तो x y में दोनों में से किसी चर को बराबर करना होता है। यहाँ तो a और a ये भी बराबर है और b और b मतलब एक जैसा रहे, यदि 2b रहेगा तो यहाँ भी 2b होना चाहिए, 2a रहेगा 2a रहना चाहिए, यदि 3a है तो यहाँ 3a, मतलब a का a किसी को बराबर करेंगे हम, a को बराबर कर दें या b को बराबर कर दें, आगे समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि a को बराबर कर दें या b को बराबर कर दें। यहाँ दोनों बराबर है, a यहाँ भी है, b और b बराबर, उधर वाले से कोई मतलब नहीं, अचर पद से मतलब नहीं है। चर पद में यानी कि एक्स वाई में रहेगा तो एक्स वाई को, ए बी रहेगा तो ए बी को, इस दोनों को बराबर करना होता है। ए है तो यहाँ भी ए दिखना चाहिए, यदि 5 है तो यहाँ 5 है, किसी एक पे करेंगे हम, बी पे तो यहाँ बी और बी दोनों में देख लेंगे हम, तो किसी एक पे देखेंगे। अब यहाँ क्या करना होगा, जब बराबर रहता है तब क्या करेंगे, अपोजिट साइन कटता है, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तब लिखेंगे हम लोग जोड़ने पर, तब क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ प्लस चिन्ह क्या लिखेंगे तब लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ जोड़ने पर जोड़ रहे हैं यहाँ प्लस, ये भी प्लस, जोड़ने पे लिखेंगे तो प्लस। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये जो है गुना होता है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होता है प्लस चिन्ह, तो प्लस गुना प्लस प्लस, इस पर कोई फर्क नहीं, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस बी और माइनस बी, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस गुना इतना 14 4, ये प्लस गुना प्लस प्लस ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ a प्लस ए 2a बराबर 18, a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 9, इतना तो आता होगा, 2 उधर जाके भाग में हो जाएगा, गुना में उधर भाग में, a बराबर 9 निकला, कैसे निकला फिर से यहाँ समझाते हैं। यहाँ लिखेंगे जब अपोजिट साइन मिल जाए तो प्लस का चिन्ह दे देना सब में,
जब अपोजिट चिन्ह किसी में मिल जाए और समान रहे, प्लस का चिन्ह दे देना है। जब अपोजिट साइन मिले, प्लस है यहाँ माइनस है, और एक जैसा रहे, बी है तो बी है, सी है तो सी है, टू सी है, टू बी है तो टू बी है, जो भी रहेगा एक जैसा। तो अपोजिट साइन मिल जाए तो प्लस जोड़ने पे लिखेंगे, जोड़ने पे, और यहाँ आप साइन दे देंगे प्लस का माइनस और इसको काट देंगे, प्लस बी, और ये माइनस बी की तरह काम कर रहा है, प्लस माइनस 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 बी, ये कट गया, ये हो गया 2a प्लस 18, ए बराबर 9, ए बराबर क्या हो गया यहाँ से 9। अब लिखेंगे किसी में, समीकरण 1 में या 2 में, क्वेश्चन पहले लिखा रहेगा, अब लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 9 रखने पर, a बराबर 9 किस में, a में, लिखेंगे a प्लस बी बराबर 14, ये समीकरण 1 है, एक की जगह पे 9 प्लस बी बराबर 14, बी बराबर 14 माइनस 9 बराबर 5, 14 माइनस 9 बराबर 5। अब लिख देंगे अतः ए बी का मान पता करना था यहाँ पे, अतः ए बराबर कितना है 9 और बी बराबर कितना है 5, इस तरह से ए बराबर 9 और बी बराबर 5। अब चेक करना है ए का मान और बी का मान सही है या गलत है। तो ए का मान 9 आया है या नहीं, ए का मान 9 और बी का मान 5 सही है, किसी में रख के देख लेंगे, ए के जगह पे 9 और बी के जगह 5, 9 5 14, 9 प्लस 5 14, यहाँ 9 रखना है माइनस 5, 9 माइनस 5 4, इसका मतलब हम लोगों का मान ए और बी सही है। कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में समझना, यदि इसमें नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन में समझना। पहले हम इसको साफ करते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब कैसे बनेगा, इसमें तो बराबर नहीं है कुछ, यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, हम बताए थे कि बराबर करना होता है किसी एक चर मान को, x को या y को बराबर करना होता है। अब क्या उपाय लगाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, हम डिटेल्स में पूरा बनाते हैं, क्वेश्चन इस बार रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 3x, माइनस नहीं समझना है इसको, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1, मानना है दोनों को, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, ध्यान से देखते जाना इसे कभी, बराबर 2, समीकरण 2। जब हम समझाएं तो पेन नहीं चलाना है, बस इतना रखना है, सिर्फ बोर्ड पे देखना। अब बताए थे हम कि इसको बराबर करना है, किसको, x को या y को, किसी एक को, किसी एक को बराबर करना है, x को या y को। तो x को बराबर करना है या y को बराबर करना है, किसी एक को बराबर करना है। तो क्या हम इस दोनों को 3 और 2 को बराबर कर सकते हैं, 3 और 2 को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 6, इस दोनों का एलसीएम 6। अब 3 में क्या गुना करें कि 6 हो जाए, 2, 3 में क्या गुना करें कि 6 हो जाए, 2 गुना करेंगे, और 2 में क्या गुना करें कि 6 हो जाए, 3। ध्यान से समझना है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 बराबर, या इसे बराबर नहीं देना है तो इस तरह से सिंबल देना है, समीकरण 1 गुना 2, इसको 6 पुराना बराबर करने का मतलब क्या हुआ, दोनों को बराबर कब कर सकते हैं, जब दोनों का एलसीएम हमको पुराना होगा। हम कहें कि 5 और 2, 5 में ऐसा क्या गुना करें, यहां से 5 में ऐसा क्या गुना करें, ध्यान से समझना, 5 में ऐसा क्या गुना करें कि यहां जो आए, यहां 10 और यहां भी 10 है, बराबर है दोनों। तो 5 में ऐसा क्या गुना करें, 2, और 2 में ऐसा क्या गुना करें, 5, बराबर करना है, चाहे बड़ा रूप में बराबर या छोटा रूप में। यदि 20 और 20 पुराना है, यदि 20 और 20 पुराना है, तो यहाँ क्या गुना करना होगा 4, और यहाँ गुना करना होगा 10। ये अलग अलग गुना हो सकता है, लेकिन बराबर जो होगा वो एक जैसा हो, कुछ भी बराबर करना। ये दोनों का एलसीएम ही सबसे आसान, क्योंकि 20 और 20 ये कट के वही आना है, इसीलिए इसको बराबर हम एलसीएम के रूप में करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे के रूप में। तो यहाँ से क्या किए हम, इसको ध्यान से समझना है, 3 और 2 को बराबर करना है, इसको क्या गुना करके बराबर करें। तो 3 में यदि हम 2 को गुना कर दें, तो 3 में 2 को गुना करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखना, एक चीज और देखना, समीकरण 1 गुना 2
इसका मतलब इसको बराबर कर रहे हैं, लेकिन इसको यदि हम 2 से गुना किए 6 पुराने के लिए, जरूरी नहीं है कि 2 से ही गुना होगा। ये चीज भी हम समझा देते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोएस्ट सिर्फ ले रहे हैं, ये कटाने में ऐसा नहीं हो। यदि हम इसको 4 से गुना कर दें, 4 गुना 3 12, तो इसको भी 12 पुराना होगा। तो सेम चीज पुराना है, तो समीकरण 1 गुना 2, इसका मतलब हुआ इसको हम इसमें छेड़छाड़ किए 3 और 2 में, लेकिन इसको यदि हम कुछ किए तो ये दोनों पे फर्क पड़ेगा। तो समीकरण 1 गुना 2 का मतलब हुआ सब में गुना करना होगा, समीकरण 1 में सब में। तो 3 गुना 2 6x, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 गुना 4y 8y बराबर 10 गुना 2 20। अब यहां से लिखना है समीकरण 2 गुना कितना, इसको हम इस पे इसको x को बराबर कर रहे हैं, तो 2 में आखिर क्या गुना करें कि 6 हो जाए, तो 2 में 3 गुना करें। अब 3 गुना करेंगे तो सब में करना होगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 6y बराबर 6। अब यहां से देखना है, अब यहां से क्या देखना है, यहां से ये देखना है कि इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे घटाने पर। इसको क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पे ये घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ध्यान से देखना है, माइनस माइनस माइनस, घटाने पे लिखे तो सब में माइनस लगाएंगे। अब यहां से देखना है 6x और 6x कट गया, 6x और 6x कटा, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 8y और 6y, ये गुना होता है, यहाँ पे गुना होता है, ये जो साइन है गुना होता है। तो ये हो जाएगा 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y इक्वल टू, इसमें घटेगा तो 14, यहाँ से y बराबर 1, y बराबर 1। अब x का मान निकालें, किसी एक में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 ये भी हो सकता है, ये मतलब ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, किसी में रख दें। तो ये इसी में रखते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y, y के जगह 1 बराबर 10, यहाँ से जगह 3x बराबर 10 माइनस 4, प्लस उधर माइनस, 3x बराबर 6, x बराबर 2। x बराबर 2 क्यों हुआ, क्योंकि 3 जो है गुना में है, उधर जाएगा भाग में। अब लिख देंगे अतः, यहाँ से इस तरह से, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। चेक करते हैं सही है या गलत है। x का मान 2, y का 1, x का 2 y का 1 रखने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ x बराबर कितना रखें 2, 3 गुना 2 6 प्लस 4 गुना 1 4, 6 4 10, इसका मतलब x और y का मान सही है। ये करना नहीं है, बस आंसर यहीं तक है। अब चेक करना है आंसर सही है या गलत है, तो इस चीज के लिए हमको यहाँ आना होगा। इसको हम लोग चेक किए, इसमें भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 2, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 1 2, 4 में 2 घटेगा तो 2, इसका मतलब हम लोग का मान सही है। फिर से एक बार हम समझाते हैं, समीकरण लिखा रहेगा, इसको लिख दिए, हल चुकी करके ये चुकी करके लिख दिए समीकरण इस तरह से, 1 और 2 मान लिए, यहाँ तक ठीक। अब क्या करना है, जब अब ध्यान देना है x पे या y पे, x पे या y पे, x पे या y पे ध्यान देना है कि x बराबर है नहीं है, y बराबर है नहीं है, तो करना क्या है, बराबर करना है। बराबर करने का उपाय, इसमें क्या गुना करें और इसमें क्या गुना करें, दोनों बराबर आना चाहिए गुना करने पे। इसमें यदि हम क्या करें, इसमें 3 में यदि 2 गुना कर दें 6, तो 2 में भी 3 गुना करना होगा, 2 में 3 गुना, ये नहीं करना है। 3 गुना 4 करें, 3 गुना 4 12, तो 2 को भी 12 पुराना होगा, 2 में क्या गुना करें 6, 2 में क्या गुना करें 6 करना होगा गुना, उसको नहीं करना है, इसको करना है 4 और 2 को, 4 और 2 को। तो सबसे छोटा ही हम बताए थे, सबसे छोटा ही पुराना होता है, एलसीएम सबसे आसान उपाय, एलसीएम ले लेना है, वही पुराना है गुना करके। 4 और 2 का एलसीएम यदि इसमें करते हैं, अभी इसको हम बना के दिखाएंगे वाई करके, किसी के मन में होगा कि वाई भी दिखा दीजिए, हम दिखाते हैं अभी बना के। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4। अब दोनों में गुना करके 4 पुराना है, इसमें तो 4 है ही, इसका मतलब इसमें गुना करेंगे 1
और इसमें 2 में क्या गुना करें, 4 हो जाए, 2, 2 गुना 2 से। अब एक चीज का ध्यान रखना है, x में गुना ये पता चल गया कि हमको करना है 6 पुराना है और जरूरी नहीं है कि 6 ही पुराना, ज्यादा भी कर सकते हैं, बस एक बताए कि ये दोनों का एलसीएम लेके पुराना है, आसान हो जाता है। समीकरण 1 गुना 2, एक में एक लिख दिए और 2 गुना लिख दिए, पुराना था ये, लेकिन गुना सब में करना होगा, तो सब में गुना किए 6x प्लस 8y प्लस 10 इंटू 2 20। समीकरण 2 गुना 3, करना इसको था 6 पुराना, लेकिन 2 में इसको करना है तो सब में गुना करना होगा, 6 इतना y इतना कर दिया। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, तो जिसको बराबर किए वही कटेगा, एक चीज का ये भी ध्यान रखना, जो बराबर होगा वही कटेगा, वही ना घटेगा, वही ना घटेगा। यदि हम कहेंगे 4 और -4, वही तो 0 होगा, कट के मतलब काट देते हैं उसको, तो 6 -6, तो यहाँ पहले जो था, हम फिर से दिखते हैं, यहाँ 6 और यहाँ प्लस था, आखिर यहाँ क्या लिखा है, माइनस, तब तो घटेगा, तो घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, घटाने पे लिखे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस चिन्ह भी लिखा मिल सकता है कभी, माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ देंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर माइनस, यहाँ माइनस दे देना है और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस भी मिल सकता है कभी, माइनस माइनस प्लस भी मिल सकता है लिखा, लेकिन यदि यहाँ माइनस दिए हैं तो माइनस गुना माइनस, ये गुना होता है, याद रखना, ये नीचे वाले लाइन का ये जो है नीचे वाले लाइन का चिन्ह सामने का जो है, और ये माइनस नीचे सबसे नीचे, दोनों गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, 6x गुना 6x कट गया, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 8y और 6y, ऐसा नहीं समझना है कि 8y और 6y में घटा के 2y कर दे, नहीं, गुना होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस चिन्ह भी रह सकता है, तो 8y प्लस 6y हो जाएगा 14y, और ये प्लस माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा है, 20 में 6 घटा देंगे 14, y बराबर 1, y जब 1 निकलेगा तो किसी में समीकरण 1 में y का मान या समीकरण 2 में y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। अब किसी के मन में होगा y से हमको बताइए y कटा के, तो y कटा के भी इसी हिसाब में हम बताते हैं, हिसाब में हम y को कटा के बताते हैं इस बार, तो यही लुप्तीकरण, लुप्तीकरण मतलब लुप्त कर देना, उसको हटा देना, विलुप्त कर देना, लुप्तीकरण मतलब अब लास्ट में हम बताएंगे, 5 विधि बताए थे, पांचों को किस तरह से हम समझेंगे, कैसे कौन सा बनेगा, वो लास्ट में, अभी सबको हम सीखते जा रहे हैं, ये तीसरा है हम लोग का लुप्तीकरण, तुलनात्मक सीख लिए, प्रतिस्थापन सीख लिए, ये लुप्तीकरण है, और यही हर सब सवाल को हम इसी पे अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, लुप्तीकरण पे, लुप्तीकरण जो है आसान होता है, प्रैक्टिस इसी पे हम करवाएंगे अभी एक्सरसाइज के सवाल। तो ये इस तरह से हो गया, यहाँ लिखेंगे हल चूंकि 3x प्लस 4y 10 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1, इस बार गोल करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, समीकरण 2। अब बताए थे किसको, y को, x को तो रिप्लेस कर दिए हम, कटा दिए, इस बार किसको करना है, y को रिप्लेस करना, y को कटाना। अब हमको ये बताना है समीकरण, पहले ही दिमाग लगा लेना है क्या गुना करना है, पहले ही दिमाग लगा लेना है कि y में क्या गुना करना है, तो यहाँ 4y है, और कैसे दिमाग लगाएंगे, इस बार y को कटाएंगे, कटाना ही होगा किसी एक को, तब बनेगा, तो 4y और 2y, 4y और 2y, तो 4 यहाँ पुराना है, यहाँ देख लेना, 4 और 2 का एलसीएम, सीधा हम यही कहते हैं, सिंपल तरीका, दोनों का एलसीएम लेना है, वही पुराना है, 4 और 2 का एलसीएम 4, अब 4 में क्या गुना करें, 4 हो जाए 1, 2 में क्या गुना करें, 4 हो जाए 2, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आगे सोचना ही नहीं है क्या करना, हम जो बोले बस उतना करना है, दोनों का एलसीएम वही पुराना है, गुना करने पे वही पुराना है। समीकरण 1 में क्या गुना करें कि 4y के जगह 4 रहे, 1 गुना करेंगे तब ना 4 रहे, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो यहां से 1 में गुना करेंगे, समीकरण 1 में 1 से, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब 2y में क्या गुना करें कि 4 हो जाए, पता तो चल गया क्या गुना कर, क्या लाना है हमको, y में क्या गुना करें, लाना क्या है पता चल गया, कैसे पता चला, एलसीएम लेके पता चला, एलसीएम लिए दोनों का, क्या हमको पुराना है, तो 4 और 2 का एलसीएम लिए, हमको पता चला वो 4 पुराना है, तो समीकरण 1 में 1 गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो समीकरण 2 में, समीकरण
दो गुना, क्या गुना करें समीकरण दो में, जो दो में क्या गुना करें, चार हो जाए दो, तो समीकरण दो गुना दो। और एक चीज का ध्यान रखना है, बताए थे एक था तो सब लिखते चले गए, और बताए थे हम ये चीज कि सब में गुना होगा, करना इसको है, फर्क इस पे पड़ेगा, लेकिन गुना तो हो जाएगा सब में। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4y बराबर 4। ये गलती नहीं करना, ध्यान से समझे रहना, गुना सब में होगा, ये नहीं कि इसमें गुना किए इसमें काट के आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा फिर। एक को एक में छेड़छाड़ किए तो सब में गुना करना होगा, किसमें, सब में गुना करना होगा। तो सब में गुना किए, अब यहां से देखना है, अब यहां से देखना है क्या अपोजिट साइन है जिसको हम कटाना चाह रहे हैं, अपोजिट साइन है, प्लस माइनस कट जाएगा ये, इसका मतलब लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। इसमें क्या लिखेंगे, यहां से जोड़ने पर, इसमें लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहां से ओ ये दो गुना दो चार ना होगा, दो से गुना की तो ये 4x होगा, 4x। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे तो सब में प्लस चिन्ह होगा, सब में प्लस चिन्ह होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एक बात क्या है, बात यह है कि ये इसका साइन और इसका साइन गुना होता है, उसके बाद काम करना है। तो प्लस गुना प्लस प्लस, ठीक, 4x 3x 7x, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, 4y और माइनस का 4y कट गया, ठीक, 10 और 4 14, x बराबर 2, x बराबर 2, क्योंकि 7 गुना में उधर जाएगा भाग में। अब यहीं से y का मान समीकरण एक में लिख देना है, या दो में, जिसमें मन करे, x के समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण एक में, तो एक कौन सा ये है, तो इसमें x के जगह पे 2 रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, इसलिए y बराबर 1, क्योंकि 4 जाके कट जाएगा उधर, 4 से 4 इतना तो आना चाहिए, 4 गुना में उधर भाग में जाएगा, कट जाएगा। अब लिख देना आता x बराबर 2 और y बराबर 1, यही तो आया था पीछे भी, यही पीछे आया था, किसी को भी हम कुछ कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या बोले थे, सबसे पहले हल चुकी लिखना है, क्वेश्चन उतार लिए, तो सिंपल है, आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्टेप में x को बराबर या y को बराबर, क्या बराबर, तो एलसीएम लेना है, यदि बराबर है तब तो ठीक है, नहीं बराबर है, दो चीज का ध्यान रखना, चिन्ह का और बराबर कर लेना। नहीं बराबर है ये दोनों, बराबर कैसे होगा, क्या पुराना है, दोनों का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 में क्या गुना करें 6 हो जाए 2, 2 में क्या गुना करें 6 हो जाए 3। अब करना तो गुना इसमें है, इसको पुराना है, लेकिन इसको गुना करने के चक्कर में इसको और इसको दोनों को गुना करना है। पुराना तो ये है 6, लेकिन इसमें जब गुना किए तो सब में करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब वो तो x का पिछले था, पिछले टाइम में बताए थे, अब इसमें देखते हैं, y पुराना था यहाँ पे, तो इसमें क्या किया, 4 और 2 कैल्शियम 4, 4 पुराना है समीकरण एक में, क्योंकि ये दोनों कटाएंगे, जो बराबर वही कटेगा। इसको 4 पुराना है, इसको 4 पूरा करना है हमको, तो 4, 4 में क्या गुना करें 4 1, तो लिख दिए समीकरण 1, 4 1 गुना 1, 1 था इसीलिए सब में वही चीज से हम लिख दिए। 2 क्या पुराना पूरा करना है, इसको 2 को 4 बनाना है, क्या किससे गुना, 2 से गुना, किससे गुना 2 से। 2 कहाँ से आया था, 2 कैसे आया, कैसे जाने हम लोग, ये एलसीएम लिए थे 4 और 2 का, इसलिए पता चला कि हमको 4 पुराना है, तो इसमें क्या गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना किए, तो जब इसमें किए इसका मतलब ये तो 4 हो गया, तो सब में करना होगा, 2x गुना 4, 2x गुना 2 4x, 2y 4y, 2 गुना 2 4। अब मेन समस्या यहाँ आ रहा होगा ये कटाने का, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों सिंबल गुना होता है, गुना कौन सा सिंबल, इसका साइन और इसका साइन, ये दोनों गुना होता है, ये दोनों, ये जो सिंबल है ये सब गुना होता है, उसके बाद काम करना होता है। ये जो सिंबल है ये गुना होता है, ये दोनों, इसको करना नहीं, इसे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये गुना होता है, उसके बाद समझना है प्रोसेस। तो हम कैसे जाने कि जोड़ने पे लिखें कि घटाने पे लिखें, जब अपोजिट साइन दिख जाए तब लिखेंगे जोड़ने पर, नहीं दिखे तो घटाने पर, क्योंकि लाना है हमको। तो प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस ये है, माइनस का काम करना है,
कट गया। 3x प्लस गुना प्लस प्लस 4 3 7x प्लस प्लस इतना x निकल गया। समीकरण 1 में x का मान या 2 में रख के निकाल लेना। एक क्वेश्चन अभी और लेते हैं हम सही ढंग से, तब समझ आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन रहा, अब कैसे बनेगा इसको देखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, चूंकि 3a माइनस 2b बराबर 12 मानेंगे समीकरण 1। ठीक, इसको लिखेंगे 4a माइनस 5b इक्वल टू 16 समीकरण 2। ठीक, अब यहां से दिमाग लगाना है, a को बराबर या b को बराबर करना है। यदि हम a को बराबर करने जाएं तब क्या करना होगा, क्या पुराना है, ध्यान से समझना है। यही चीज पहले स्टेप में समझना, उसके बाद साइन का हम समझा देंगे। पहले ये समझना है a को बराबर या b को बराबर, जिसको मन करे बराबर कर सकते हैं। यदि हम a को बराबर करने जाएं तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 12। जिसको बराबर करेंगे उसका एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 में क्या गुना करें कि 12 हो जाए, तो 4 गुना करें। 4 में क्या गुना करें 12 हो जाए, 3 गुना करें, तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। यदि इसको बराबर करने जाए तो 2 और 5 में, 2 और 5 को बराबर करेंगे तो बराबर कैसे होगा, एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम 10। तो 2 में क्या गुना करें 10, तो 5। 5 में क्या गुना करें 10, तो 2। वो तो भाग दे के पता कर लेना है, वो तो पता होना चाहिए। अब किसी एक को बराबर करना है, हम ए को बराबर करते हैं, बी को भी बराबर करके बताएंगे, पहले ए को। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 गुना, ए को बराबर करना है, हमको क्या पुराना है 12, 1 गुना 4 समीकरण 1 गुना 4। क्यों 4 किए, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 ही पुराना है। तो 3 में क्या गुना करें, 12 पुराना है, 3 में क्या गुना करें कि 12 हो जाए, 3 में क्या गुना करें कि 12 हो जाए। मान लिए कि x गुना करें तो x का मान निकाल लेंगे, 12 से भाग देंगे, 12 में भाग देंगे 3 से 4, ऐसे भी पता चल जाएगा। ये जिससे गुना करें वो कैसे पता चलेगा, 12 पुराना है, ये कैसे पता चला, ये एलसीएम लेके पता चला कि वो 12 पुराना है। 3 और 4 का एलसीएम लिए तभी तो पता चला कि वो 12 पुराना है। 12 पूरा करना है। अब 3 में क्या गुना करें कि 12 हो जाए, तो 3 में x गुना करें, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, गुना करें 12 से में भाग दे देंगे 3 से 4। नहीं तो जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट बनाएगा, तो ये जिसको नहीं आता है उसके लिए हम बताएं। तो समीकरण 1 गुना 4, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12a माइनस 4 गुना 2। और एक चीज बोले थे, बताए थे कि ये तो इसमें, लेकिन करना होगा सब में। बराबर ये हो जाएगा, बराबर तो ये ए होगा, लेकिन गुना करना होगा सब में। इस बात को याद रखना, ये ना कि बराबर किए और आगे बढ़ गए, तब गलत हो जाएगा। ये तो बराबर होगा लेकिन गुना करना होगा सब में। कर रहे हैं गुना, तो 12 है, 4 गुना 2 8 भी बराबर 12 गुना 4 48। बराबर करने सीख गए, तब साइन का एक समस्या रहेगा, उसको भी सिखाएंगे। ये हो गया समीकरण 2 गुना, कितना करें पता होना चाहिए, क्योंकि ए को हम बराबर कर रहे हैं। तो 4, 12 पुराना है, तो 4 गुना 3 तब ना 12, तो इसका मतलब 3। अब 3, ये तो 12 हो गया, 12 है। अब 3 इसमें गुना की तो सब में करना होगा, तो 3 गुना 5 माइनस 15b बराबर 3 गुना 16 48। 3 गुना 16 48, 3 गुना 16 क्या हो गया 48। यहां से इसको देख लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ने पे या घटाने पे, जोड़ने पे या घटाने पे, यही इसी चीज को देखना है, जोड़ने पे या घटाने पे। यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ 12 और प्लस 12 दोनों तो प्लस है, तो घटाने पे लिखेंगे तो सब के आगे माइनस चिन्ह, सब के आगे माइनस चिन्ह, सब के आगे माइनस चिन्ह। और एक बात का ध्यान रखना है, माइनस चिन्ह दिए तो ये क्या होता है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब माइनस का यहाँ प्लस होगा, प्लस काम करेगा, प्लस माइनस। ये घटाने पे यदि लिखा है हम यहाँ, घटाने पे ध्यान से देखना है, घटाने पर क्यों लिखना पड़ रहा है हमको, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह चाहिए हमको, सिंबल चाहिए, माइनस चाहिए। ये अपने मन से करना होता है, जोड़ने पे या घटाने पे, घटाने के लिए यहाँ माइनस का सिंबल चाहिए, तब ना ये 12 ये 12 जो बराबर होता है वही कटता है। तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस, और यहाँ माइनस देंगे
तो माइनस गुना माइनस, ये दोनों गुना होता है सिंबल, इस बात को भी याद रखना। माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस भी दिखा सकते हैं हम, और नहीं तो जिसको डायरेक्ट पता कि माइनस माइनस प्लस होगा वो करना। यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस, तो ये तो माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ से देखना है 12a कट गया, क्यों कटा, यहाँ प्लस का 12 यहाँ माइनस का 12। 15 भी प्लस में है, 15 भी प्लस में है, यदि माइनस चिन्ह भी हम रखें ऐसे तो ये दोनों गुना होता है, माइनस माइनस प्लस। 15 भी प्लस में और 8 भी माइनस में, तो यदि माइनस यहाँ प्लस भी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 15b में घट जाएगा 8b, हो जाएगा 7b बराबर 48 में 48 घटेगा 0, यहाँ से हो गया b बराबर 0/7 इक्वल टू 0। b कितना हुआ 0। अब ए में या बी, समीकरण 1 में या 2 में b का मान रखेंगे, 0 भी हो सकता है मान। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें मान वही आना है, आएगा वही। तो b बराबर 0 1 में रखते हैं, तो यहां से हो जाएगा 3a माइनस 2b है, एक ये है, ये जो है 1 है, ये हो जाएगा 3a माइनस 2b, b के जगह 0 इक्वल टू 12, ये नहीं कर रहे हैं। 3a माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, 1 में, यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस 0 इक्वल टू 12, और 0 घटे या जुटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12, a बराबर 4, इसलिए a बराबर 4। क्यों a 4 आया, 3 गुना में उधर भाग में। अब लिख देंगे अतः a बराबर 4 और b बराबर 0। चेक करके देख लेना है सही आंसर आया गलत आंसर आया। a का मान 4 इसमें रखना है, b का मान 0 12 आना चाहिए। तो 3 गुना 4 12, आइए 0 हो गया, 0 गुना 2 0, इसका मतलब ये 12 12 बराबर आ गया। यहाँ चेक करते हैं, a का मान 4, 4 गुना 4 16, b का मान 0, इसका मतलब ये 16 और 16 बराबर हो गया। ये a का मान 4, ये मन में चेक कर लेना है या रफ में कहीं, a के जगह पे 4, तो 4 गुना 4 16, इधर उधर 16 आना चाहिए, और इसको जब सॉल्व करें तो 16 आना चाहिए। 4 गुना 4 16, a के जगह 4 माइनस 5 गुना b 0, तो ये 0 हो गया, 16 इधर आ ही गया, उधर 16 है, यहाँ भी रखे तो वही आ गया। क्या किए फिर से हम समझाते हैं, इसको लिखे सेम समीकरण 1 2 दे दिए, a को बराबर किए हम, क्या किए a को बराबर किए, कैसे बराबर किए, बराबर कैसे जानेंगे, क्या पुराना है, तो एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, 3 में क्या गुना करें 12 हो जाए, तो पता करेंगे वो 3 में क्या गुना करें 12 हो जाए, तो इससे भाग दे देंगे 4, ये आ गया 4, 3 इसमें 4 से 12 गुना। अब इसमें करना होगा तो सब में करना होगा, इसमें गुना, इसको पुराना है तो सब में गुना करना होगा, सब में किए। 4 में क्या गुना करें 12 हो जाए, तो 4 में 3 गुना करें 12 हो जाए, तो इसमें किए तो सब में करना होगा, सब में किए। अब मेन दिक्कत है साइन चेंज में, जोड़ने या घटाने पे, तो यहाँ प्लस 12 यहाँ भी प्लस 12, तो क्या आखिर एक साइन को चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पे तो प्लस का यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ क्या लिखे माइनस। अब यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन घटाने पे लिखे तो सब में माइनस लगा देना, बस इतना याद रखना। घटाने पे लिखेंगे सब में माइनस, जोड़ने पे लिखेंगे सब में प्लस, ठीक। घटाने पे लिखेंगे सब में माइनस, जोड़ने पे लिखेंगे सब में प्लस। एक बात का ध्यान रखना है, ये दोनों सिंबल, ये दोनों चिन्ह जो है गुना होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लिखे, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ प्लस लिखे। या माइनस भी रहेगा तो बनाने में यहाँ समझना है कि ये +15 है, +15, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लिखे। तो 48 में 48 0, यहाँ से एक बार फिर से समझना, घटाने पे देगा तो सब में माइनस लगा देंगे, जोड़ने पे देगा तो सब में प्लस लगाएंगे, तो सब में हम माइनस लगा रहे हैं, सब में माइनस लगा रहे हैं, सब में माइनस लगा दिए, घटाने पे बोला। और ये सिंबल और ये सिंबल यहाँ कुछ नहीं, तो प्लस प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, इसका मतलब ये -15 है, ये क्या है +15 है, इतना सा जो है +15 है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे, उससे कोई मतलब नहीं, माइनस रहेगा तब फिर भी समझना है +15 है, प्लस लिख दे तब फिर भी समझना है +15 है। घटाने पे जैसे बोले सब में माइनस, जोड़ने पे जैसे बोले सब में प्लस, और घटाने पे माइनस क्यों लाना पड़ा घटाने पे इस बार, क्योंकि ये दोनों बराबर है लेकिन दोनों प्लस में, तो इसलिए माइनस चिन्ह हमको चाहिए, इसलिए घटाने पे तो प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये दोनों कट गया, ये भी कट गया 0, b बराबर 0। इसके बाद तो आसान है,
एक में रखना है या 2 में रखना है, बस समीकरण मान निकाल लेना है। मेन प्रॉब्लम है ये गुना करके पुराना और प्लस माइनस का समस्या, तो इसमें भी समस्या नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग सही ढंग से समझ पाए। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण। ये क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो को रोक के अपने से बना के कोशिश करना है, उसके बाद मिलाना है, तब देखना कि समझ में आया नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपने से बनाना है, वीडियो रोक देना है, बनाना है, उसके बाद देखना है प्रोसेस हम कैसे बनाए और क्या बनाए, और चेक भी कर लेना आंसर निकाल के, और यहाँ पे रख के चेक करना है कि सही है या गलत है। तो पहले आप लोग को बना लेना है, तब देखना है, तो इससे क्या होगा, सही ढंग से समझ आएगा। तो हम लोग देखते हैं समीकरण। समीकरण मानेंगे, पहले समीकरण तो मानेंगे ना, लिखेंगे हल चूंकि a प्लस बी बराबर 5, समीकरण 1, ठीक। 2a प्लस 2a माइनस 3b बराबर 4, समीकरण 2, ये a है। अब क्या दिमाग लगाना है, a को बराबर या b को बराबर, यही ना बताए थे कि a को बराबर कर देना है या b को बराबर, किसी एक को बराबर करके कटाना है। a को यदि बराबर करें, क्या करना होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, a का गुणांक देखना है, 1 और यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, एलसीएम क्या होगा 1 और 2 का 2। तो a इसमें क्या गुना करना होगा, ऊपर में 2 गुना करेंगे तब ना 2 है, और नीचे में 2 है ही, तो 2 पुराना है, तो इसका मतलब 1 गुना करेंगे, वो तो बता दिए कैसे करना है। यदि हमको b बराबर करना है तो b यहाँ 1 है b का गुणांक, और यहाँ -3, माइनस तो बाद में देखेंगे 3, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, इसका मतलब इसमें यदि 3 गुना कर दें तो 3b, और यहाँ 3b है, इसका मतलब इसमें 1 गुना करेंगे तब 3b रह जाएगा। अब यहाँ से गुना करते हैं हम लोग, यहाँ से एक को ही देखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 गुना कितना 2, ये हो जाएगा 2a। क्या बताए थे यहाँ पे, सिर्फ इसी को गुना करना है, नहीं सबको गुना करना है, बराबर 10। यही ना बताए थे कि पुराना है ये चीज, पूरा करना है हमको, ए को इक्वल करना है, बराबर करना। लेकिन ए में यदि छेड़छाड़ की तो तीनों में करना होगा, इधर भी उधर भी, जो सब है सब में। यहाँ से गया 2a प्लस 2b बराबर 10। इसमें समीकरण 2 गुना कितना 1, एक क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 2 ही पुराना है हमको, तो 2 गुना 1 2, इसमें 2 है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा इसी तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अब क्या लिखना है, जोड़। मेन तो प्रॉब्लम है साइन चेंज का, कि जोड़ने पे लिखा है या घटाने पे लिखा है, उसका टेंशन नहीं लेना। 2a प्लस 2a माइनस, यही तो कटेगा, जो इसको बराबर करेंगे वही कटता है, जिसपे हम लोग काम करेंगे वही कटेगा। ए पे काम करेंगे तो ए कटेगा, बी पे काम करेंगे तो बी कटेगा, उसके साइन को देखना है, अलग कुछ नहीं देखना। यदि ए को घटाना है, दोनों के आगे प्लस है, इसका मतलब माइनस लाना होगा घटाने पे, तो घटाने पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर यदि लिखेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब में माइनस दे देना है, उससे सोचना नहीं है। घटाने पे लिखेंगे सब में माइनस, जोड़ने पे लिखेंगे सब में प्लस, बाद में देखा जाएगा क्या साइन है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस ना होगा, यहाँ दे दीजिए प्लस, कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस। घटाने पे लिखेंगे लेकिन 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 घटाने पे लिखेंगे सब में माइनस, लेकिन क्या बात ध्यान रखना है, इसका सिंबल, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह गुना होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस था यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस काम करेगा, प्लस माइनस माइनस, 2a से 2a कट गया, 2b और 3b, ये हो गया 5b यहाँ पे, ठीक, यही ना होगा 5b, और 10 में घट जाएगा 4, 10 में घटेगा क्या 4, तो 10 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, 10 में 4 घटेगा तो 6, यहाँ से हो जाएगा b बराबर 6/5। जरूरी नहीं कि हर बार पूरा पूरा कटने का है। अब b का मान 6/5, अब रखते हैं किसी एक में, रखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 6/5 रखने पर समीकरण 1 क्या है ये, तो a प्लस b के जगह क्या रखेंगे 6/5 बराबर 5।
यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 5 प्लस का उधर चलेगा -6/5। ए बराबर इसका एलसीएम 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये तो आना चाहिए। इससे इसमें भाग देंगे 5, 5 × 5 25 -6, ए बराबर 19/5। ए बराबर 19/5। ए बराबर क्या हो जाएगा 19/5। अब लिखेंगे अतः ए बराबर 19/5 और बी बराबर 6/5। चेक भी करना है, चेक करके देख लेते हैं सही है या गलत है। तो a बराबर 19/5, बी के जगह, a के जगह 19/5, यहाँ a प्लस बी करके हमको 5 पुराना है। a प्लस बी करने पे 5 आना चाहिए, यहाँ इसमें नहीं रखेंगे। अब ये सब भी समझने का है बात, इसमें चेक करें, किसमें, इसमें 2 गुना करना होगा, 3 गुना करना होगा, तब देखा। और ये तो सिंपल a + b 5, इसीलिए इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, हम किस में रख के चेक करें तेजी से। परीक्षा में भी यही सब करना है, किसमें तेजी से रख के चेक कर लें हम लोग कि आंसर सही है या गलत है। दूसरे से तो पूछना नहीं परीक्षा में, इसीलिए तेजी से रख के चेक कर लेना है। तो ए बराबर 19/5, बी बराबर 6/5। यहाँ अब इसमें रखें, किसमें रखें, तो ये भी अपना कॉमन सेंस लगाना कि इसमें रखें या इसमें। इसमें रख के चेक कर लेंगे हम लोग, इसमें तो लेट लगेगा थोड़ा सा, इसलिए इसमें a + b सिर्फ जोड़ना होगा, यहाँ तो गुना करना होगा। तो जोड़ते हैं दोनों, a बराबर 19/5 प्लस ये 6/5, यहाँ से एलसीएम 5, और जब नीचे बराबर रहता है तो ऊपर से हम जोड़ देते हैं 19 + 6 25/5 कट के 5, और 5 ही है उधर, इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है, 5 ही है उधर। तो हम एक बार फिर से समझाते हैं इसको। क्या किए, इसको हल चुकी लिख दिए। समीकरण 1 में 2 से गुना, 2 से गुना क्यों किए, ये दिमाग में आना चाहिए। क्यों किए 2 से गुना, 2 से गुना इसलिए किया क्योंकि इसको बराबर करना था। बराबर करेंगे तो क्या पुराएंगे, एलसीएम, और कुछ पुरा सकते हैं लेकिन एलसीएम पे भी फोकस रखना। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, इसलिए इसमें 2 से गुना किया। और इसमें किए तो सब में करना होगा, तो सब में किए हम 2 गुना ए 2 ए 2 गुना बी 2 बी 2 गुना 5 10। इसमें 2 पुराना है, 2 तो है ही, इसलिए इसमें 1 से गुना, सब उसी तरह लिखा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मेन समस्या जोड़ने पे या घटाने में, ये दोनों प्लस में है तो क्या लिखेंगे, घटाने पे एक माइनस रहना चाहिए तब कटेगा, अपने मन से ये सब करना है। घटाने पे तो सब में माइनस, सब में क्या हो जाएगा माइनस, सब में माइनस, लेकिन ये दोनों चिन्ह गुना होता है तो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 2b और प्लस 3b 5b, 10 में 4 घट गया 6, b बराबर 6/5। अब यहाँ से b का मान 1 में रख लिया। अब ये भी सोचना है 1 में रखें कि 2 में रखें। यदि हम 2 में रखते यदि b का मान, तो इसमें गुना करते, फिर एक उधर करते घटाते। 1 में हम इसलिए रखें, तेजी से बन गया ये, 1 में रखने से क्या होगा, तेजी से ये बन गया। सिर्फ 1 और रखे, b को उधर करना होगा। ए में रखने का समीकरण 1 में रखने का कारण ये भी था, इसमें ज्यादा काम धाम था, इसमें थोड़ा सा था a + b बराबर 5, सीधा रख के उधर कर दी। चेक भी करना है, जो हल्का लगे आसान उसी में चेक करना है। तो यहाँ से हमको लगता है कि ये समझ आ गया होगा। अभी हम इसी पे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग समझेंगे दूसरे विधि को, ब्रज गुणन विधि, उसको समझेंगे हम लोग।